क्या अपन पूरा बैलेंस शीट करें ना? क्या क्या? अपन अभी क्या पूरा बैलेंस शीट कर रहे हैं? हाँ मतलब वो देखते हैं अभी कोई क्वेश्चन क्या पूछता है, उस हिसाब से करते हैं ना। पेज कर बताओ। हाँ रुक ना, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। दिख रहा है? ठीक है। 412 पेज नंबर 138 तेरी टेक्स्ट बुक का। अब 17 मार्क्स का तेरा बैलेंस शीट इन पीएनएल है और 3 मार्क्स का तेरा डीपी डीपी। डाइल्यूटेड ईपीएस ना, हाँ चलो ठीक है, उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन ना अपने को प्रिपेयर स्केड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट and tax in the above trial balance to give profit or loss of FRINUC for the year end 31st of March 16 as a result of information 1 and 4, the 1 to 4। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताना है। ठीक है, पहले बैलेंस शीट भी तो बतानी है, वो ज्यादा मार्क के लिए। तो ये बेसिकली फॉर्मेट होता है। मैं शीट नहीं बना ले लेता हूँ। जितनी बार करता रहेगा तो फॉर्मेट कॉपी करता है हाँ कि फॉर्मेट बनाता है। कॉपी करता हूँ, नहीं फॉर्मेट मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ, फॉर्मेट कितनी बार लिखेंगे ना। और वो इजी है मतलब, तो इसीलिए। फीस क्यों था? क्या? डॉलर डॉलर है ना? हाँ हाँ ठीक है डॉलर, चलो। जो भी। तो अभी ये अपना फॉर्मेट है, और इधर अपने सारे वर्किंग नोट्स बनेंगे, बराबर। ये मेरा है, ये दोनों बाजू बाजू में ही होना चाहिए, बराबर। चलो चालू करते हैं। पहले तो एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो जब मैं देखता हूँ ना कोई भी एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले मैं तो यही करता हूँ, डेप्रिसिएशन का, ये जो है सबसे पहले। हाँ तेरा सीओ क्या बोलते हैं, सीओएस में रहेगा ना? बराबर और बराबर। तो वो सबसे इजी रहता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले वही कर लेता हूँ। तो अभी नॉन करंट, तू तू लैपटॉप पे कर रहा है या इस पे बुक पे कर रहा है? लैपटॉप पे कर नहीं पाऊंगी, स्क्रीन तेरी चल रही। मतलब, फिलहाल बुक पे कर रहा हूँ, बाद में फिर लैपटॉप पे। अच्छा 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 वैसा, ओके ओके ओके। सीधा सीधा बोलना, नहीं नहीं कर रहा है। ये देख, पहले बुक पे कर रहा सही सही। इसमें रिवैल्यूएशन हुआ है क्या किधर भी? हाँ रिवैल्यूएशन तो हुआ है। प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मैं ना ऐसे लिंक देते जाता हूँ।
और मैं सम पहले ही डाल देता हूँ, ऐसा सम इसका टोटल, देन सम इसका टोटल। वो तू कॉपी करना, जो तो भी सम कर रहा तो कॉपी करके भी कर सकता है ना। मतलब कॉपी पेस्ट। हाँ उसको नहीं रे, अच्छा ऐसे समझ गया। थोड़ी इसको कॉपी पेस्ट किया। ये देख, तो अभी ये देख कौन सा फिगर आ रहा है, C to 27। एक मिनट, तो ये C27 से 31, मतलब ये पूरा कॉपी, ओ तो पूरा फॉर्मूला कैसे पर हो गया? कॉपी हो जाता है। अरे फॉर्मूला कॉपी हो गया ना जो तुमने 33 किया। से 37 तक, ओके। हम्म। नाइस। इसको सम किया तूने तो हो गया। एक मिनट, इक्विटी और लाइबिलिटी का नहीं किया तुमने? क्या? डायरेक्ट अमाउंट डाले। इक्विटी इक्विटी और लैब, लाइबिलिटी इसका इसका डायरेक्ट डालना पड़ता है, डायरेक्ट इक्विटी ना। का वो डायरेक्ट जाएगा। फिर ये टेबल, नहीं रे, इक्विटी का भी टोटल जाता है। याद है सर ने पिछले वाले समय किया था। क्या टोटल जाता है? हाँ मतलब शेयर कैपिटल प्रीमियम रिटेन अर्निंग और अगर तेरा रिजर्व रहेगा उसका टोटल तो बाहर लिख नहीं रे, समय किया था ना। ठीक है, सर नहीं बाहर है। कह रहा, मैं नहीं कर रहा वैसे, मैं एक एक जाऊंगा। फिर ये, हाँ मैंने टोटल का कॉलम नहीं करना। टोटल तो डेप्रिसिएशन तो अपने को पता नहीं है, ठीक है। क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? ठीक है, ये भी हो गया। ये कुछ और बाकी तो नहीं है डेप्रिसिएशन, चल ठीक है। पढ़ना चालू करते हैं अभी। पहले तो मैं ग्रॉस वैल्यू डाल देता हूँ प्रॉपर्टी का, 75,000। प्लांट एंड इक्विपमेंट का 72,100। accumulated debt 28,100 एंड लीज प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, 15,000। ओके, नीचे आ जाते हैं। हो गया, लिख के। तेरा लीज अमाउंट क्या है? लीज प्रॉपर्टी। वही है ना तेरा प्रॉपर्टी, नॉर्मल प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी ना। हाँ, the directors decided to revalue the property at 66,300 on 1st of October 15। तेरा ईयर एंड क्या है? 31st March, ठीक है, तो तेरा हाफ ईयरली डेप लगेगा। इज इक्वल टू। Inco does not make an annual transfer from revaluation surplus to retained earnings, so reflect the realization on the revaluation gain. However, the revaluation will give rise to a deferred tax liability at a tax rate of 20%. Deferred tax liability में revaluation surplus, ये टैक्स रेट कितना था? 20% ना।
तो ये डाल के रख दिया मैंने। इंटरेस्ट का वाला बाद में देखते हैं कि पीएनएल में क्या जाएगा वगैरह सब। ठीक है। The property is depreciated on straight line basis and plant and equipment 15% per annum on reducing balance basis। तो पहले तो प्रॉपर्टी जो है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप लग रहा था, बराबर है। तो 75,000 पे 25 years, तो 3,000 का हर साल डेप लग रहा था। तो इस साल भी 3,000 का डेप लगना चाहिए था, लेकिन हमने हाफ वे थ्रू द ईयर उस एसेट को रिवैल्यू किया। तो पहले तो सिर्फ हाफ ईयर का डेप का वैल्यू आएगा कि 60,000 पे 20 साल इंटू 6/12 है पंद्रह ना सौ आएगा। कैसे। हाँ 1,500 आएगा। अब बाकी के वैल्यूएशन के बारे में क्या दिया उन्होंने। प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन द प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 15,000 पर एनम। शेड्यूल वैल्यू तो नहीं है। ठीक है, आई सिर्फ थिंक। 44 बचा, उसके ऊपर तो 15%। क्या क्या। प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो 44%, उस पर 15% निकाले, डिवाइड बाय 2। प्लांट एंड बराबर ना? इक्विपमेंट वो ठीक है, अभी प्रॉपर्टी का बाकी है ना, लेकिन अपन ने हाफ ईयर का ही डेप लगाया, रिवैल्यूएशन के बाद का डेप बाकी है। शायद यही था ना, 19.5 बाकी के बचे हुए साल के लिए डेप। अभी इस प्रॉपर्टी की लाइफ अगर 19.5 है, तो इस 5 साल 19, तो अभी ये बराबर, प्रॉपर्टी, 19.5। लेकिन और हाफ ईयरली नहीं आएगा, इस पे इंटू 6/12 नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि तूने 9.5 लिया ना, तो अगर 20 लेता तो तेरे को 9/12 करना शायद पड़ता। वैसा ही है ना। ठीक है, तो नेट वैल्यू अपना कितना है। माइनस। इसका लिंक नहीं नहीं दिया था क्या मैंने। प्लांट एंड इक्विपमेंट 15% यूजिंग पर एनम, तो ये तो इजी है, ये इसका इंटू 1.5 प्लस ये। प्लांट का तो फुल फुल ईयर का लेगा ना, हाँ, क्योंकि इस पर रिवाल हुआ नहीं इस पर। बराबर बराबर। तो दो किसके नसीब में मतलब। क्या? कुछ नहीं, आगे। इन इन September 1 फ्रॉड, और ये प्रोविजन का है, ठीक है, तो पहले प्रोविजन का कर लेते हैं। देख, मेरे को जो एडजस्टमेंट्स इजी लगते हैं ना, पहले सबसे पहले मैं वो करके छोड़ देता हूँ सम। मेरा ऐसा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट मेरे सही है, को तो बाद अभी में बचेगा सेकंड वो वाली हो गई। डिफिकल्ट पर। अभी सेकंड वाली मेरी हो गई, अब मुझे फोर्थ इजी लग रही है मेरे लिए। प्रोविजन ऑफ टू तूने डेप्रिसिएशन थाउजेंड सीओजीएस में अटैच किया? वो करना ही नहीं है ना, पहले तो वो अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में का तक का करने का है शायद। तो वो शायद बाद में ही करते हैं ना। अभी अभी उसमें उन्होंने बोला है कि शेड्यूल बनाना है। अब अभी वो शेड्यूल में सीओएस और रेवेन्यू तो है ही नहीं, तो देखेगा तो उनके ट्रायल बैलेंस में, बराबर है। तो वो शेड्यूल मैंने बोला ना, अपन वो शेड्यूल बाद में बनाते हैं। हाँ, एक में हम हमेशा मतलब बस टाइम पास के लिए करता हूँ कि ये एसेट्स का टोटल माइनस मेरे लायबिलिटी का टोटल, तो इतने का फिलहाल फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो वो मैच होना चाहिए ऐसा, तो वो कम 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 होते जाता है। अभी अभी सेकंड एडजस्टमेंट अपनी हो गई। ओ वाह भाई, क्या पी रहा है। पानी है। पानी लग रहा, कोक रहती है।
तो मेरे को फोर्थ एडजस्टमेंट थोड़ी इजी लग रही है. A provision of 2,700 is required for current income tax on the profit for the year 31st March 16. तो मेरा इस साल का प्रोविजन 2,700 है. The balance on current tax in trial balance is under or over provision of the previous year. ठीक है. In addition to the temporary difference relating to the information note 2, at 31st March 16, the carrying amount of Trigo's net assets is 12,000 more than the tax base. मतलब ये तेरा deferred tax आ गया. अभी मैंने पता है ये वाला क्यों नहीं किया, ये उन्होंने बोला ना ऊपर करंट टैक्स के बारे में. हाँ तू जाके आ जाके. ये तू बाल काट क्या फर्क पड़ता है? देखो लास्ट वाला लाइन नहीं समझा क्या था. कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रेजेंट नेट एसेट्स आर 12,000 मोर देन देयर टैक्स बेस्ड. ओके. अबे देख उनका वो फॉर्मूला था पता है. deferred tax is equal to temporary difference into tax rate. बराबर है, ये तेरा फॉर्मूला है. अभी वो क्या बोल रहे कि तेरा टेम्पोररी डिफरेंस कितना है. 12,000. ये मैंने इस इक्वल टू में नहीं डाला. ठीक है, तेरा टेम्पोररी डिफरेंस अभी 12,000 है. और तेरा टैक्स रेट कितना है उन्होंने दिया रहेगा उधर ही. नहीं उधर नहीं दिया, ऊपर दिया है ना. टैक्स रेट इज 20%. हाँ 20% है. सो डेफर्ड टैक्स इज इक्वल टू दिस इनटू दिस. तो तेरा डेफर्ड टैक्स 2,400 आ गया. अभी मैंने ये करंट टैक्स का जो उन्होंने बोला है ना कि मतलब ओवर प्रोविजन अंडर प्रोविजन, वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उन्होंने शायद पूछा नहीं है. टू गिव प्रॉफिट एंड लॉस मतलब टू ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स. टू ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट. एक मिनट. हाँ ये चीज शायद करनी पड़ेगी. एक मिनट, ये शायद ना करना ही पड़ेगा इनकम टैक्स का. नीचे उन्होंने लिखा ना इट शुड बी रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन गिवन 1 to 4. इनकम टैक्स का तो करना ही पड़ेगा. तो प्रोविजन अभी वो अंडर ओवर है, पहले वो देख लेते हैं. डेबिट साइड में आया है ना, तो ओवर प्रोविजन है नहीं अंडर प्रोविजन है. और कैसे देखते हैं अंडर या ओवर? बताता हूँ. देख अभी जैसे तेरा तू पहले प्रोविजन को कहाँ डालता था. तेरे क्रेडिट साइड में, मतलब तेरे लायबिलिटी साइड में. तो अगर यही चीज तेरे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आ जाएगी, मतलब वो चीज पिछले साल से बच गई है. अगर तेरे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आ रही है तो तेरी पिछले साल से बच गई है. तो तू इस साल उस चीज को यूज करेगा माइनस करने के लिए, तो वो चीज माइनस होगी. लेकिन अगर ये चीज डेबिट साइड में आ रही है, मतलब तूने पिछले साल ये वाला फिगर कम कम दिखाया था, तो तू इस साल इस चीज को ऐड करेगा ऐसा. ठीक है. अगर तेरा करंट टैक्स ना करंट अभी डेफर्ड टैक्स. टैक्स अभी डेफर्ड अगर टैक्स पूरा डेबिट बनाया तो अंडर है, ऐड करेगा. और क्रेडिट में आया तो ओवर है, इसको तू माइनस करे. हाँ अभी रुक जा. हाँ डेफर्ड टैक्स के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि temporary difference leading to information in note 2, the carrying amount of Trigo's net assets is 12% more than the tax base. 12% more than the tax, मतलब हमारा नहीं है अगर वो 12,000 है. 12,000, हाँ 12,000 अगर हमारा ज्यादा है और टैक्स बेस का कम है,
मतलब हमने वो चीज दिखाई है हमारे बुक्स में, तो हमको इस साल टैक्स पड़ेगा। गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगले साल टैक्स भरो। वो अगले साल की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी बराबर, तो वो ऐड ही होगा। ना ऐड होगा 2400। एक मिनट, नहीं इससे ज्यादा दिखा रहा है, मतलब कुछ हाँ, टैक्स ये तो इसलिए मेरा बराबर है। डेफर्ड टैक्स ऊपर आया है क्या? ट्रायल बैलेंस में आया है ना, क्रेडिट साइड में आया है। यार दूसरे डेफर्ड टैक्स इन ट्रायल बैलेंस, इतना याद रख कि अगर डेफर्ड टैक्स क्रेडिट में आएगा ना ट्रायल बैलेंस के, तो वो हमेशा माइनस ही करने का है। क्या हो गया? अरे, ठीक है, तो ये हो गया अपना टोटल। समझा ना तेरे को ये? ठीक है, अभी ये अपन बाद में अपने एडजस्टमेंट्स में दिखा देंगे, उसका सीन नहीं है। मेरे को ये पता, तुमने 12,000 ऐड क्यों किए थे? कोई ये सब पे करना है इसके लिए? डेफर्ड टैक्स अभी नहीं, अभी हाँ उन्होंने क्या बोला कि अपने को टेम्पररी आ रहा है ना वो डिफरेंस। हाँ तो हाँ, उन्होंने क्या बोला कि हमारी मतलब बुक्स में ज्यादा बुक में ज्यादा। अमाउंट है और गवर्नमेंट की बुक्स में कम अमाउंट है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम टैक्स इस साल नहीं अगले साल पे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम्हें अगले साल पे करना है। तो अगर हमें अगले साल पे करना है तो वो अगले साल हमारी रेफर टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन करंट ईयर में वो चीज ऐड होगी ना, क्योंकि मतलब क्योंकि करंट ईयर में तू वो चीज पे नहीं कर रहा है। समझा? फिर फिर उससे कंटिन्यू पे नहीं कर रहा उसको, और इससे वो लाइबिलिटी बन जाएगी। Convertible loan notes. Trigo used 4 lakh dollar 106% convertible loan notes on 1st of April 15. Interest is payable annually in arrears, मतलब बाद में पे करने का है, तो नॉर्मल फॉर्मेट ही आएगा। The loans can be converted to equity share on the basis of 20 shares for 100 loan note. Okay. Or redeemed at par for cash on the same date. The equivalent loan without conversion rights would be required interest rate of 8%। वो थोड़ा नहीं समझा, मुझे लगता है मैं नॉर्मली ही जाऊंगा, जैसे अपन नॉर्मली करते थे वैसा। मेरे को वो इक्विटी शेयर पहले जो वो 4 लाख का ट्रांसफर कर रहा 6% है ले ना, लेगा। हाँ मतलब जैसे उन्होंने वहां पे किया है ना, वो समझा नहीं कि उन्होंने ये सब इक्विटी शेयर 20 of 100 क्यों दिया है। बट मैं नॉर्मली जा रहा हूँ। वो तो खाली इंफॉर्मेशन के लिए दिया उन्होंने कि इतने में ट्रांसफर हो। 24 है। कितने ईयर के लिए बोला लोगों ने? क्या क्या? कितना इस साल के लिए बोला, कितने साल में कन्वर्ट होगा? हम्म, 3। तो मार्च में, मतलब सही नहीं लग रहा, रुक 3 जा रुक साल जा रुक जा, ये थोड़ा मेरे को ना सही नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, 400 इशूड, अपन ने इशू कितना किया? 400 इक्विटी शेयर इशू किया, 6% कन्वर्टेबल लोन नोट पे। बाद में 3 0 दिखाएंगे तो चलेगा क्या? रोल जी, ठीक है, चल देखते हैं। इधर तो यही एक आएगा। इधर 400 प्लस ये प्लस 24। बराबर है ये डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर मोस्टली इफेक्टिव रेट ही होता है, तो मैं वही कर रहा हूँ। 0.79।
नहीं, 1 मिनट, क्या प्रेजेंट वैल्यू होता है ना वो? हाँ हाँ। प्रेजेंट वैल्यू, हाँ। तेरा डेट है क्या था गया? कोई इक्विटी और इधर लोन। पर 400, तो ये 22.8। तो 22.8 इसमें जाएगा ना इक्विटी में। ना। नहीं, मुझे पता है क्या लगता है, अपने को ना इधर 4,000, क्योंकि देख इन्होंने इन हंड्रेड्स किया हुआ है। अगर अपन ये 3 जीरो निकाल रहे हैं तो अपने को ये दो को शायद कंसिडर करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। लगता है। तो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? कि बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 4 लाख इंटू 100, ऐसा वो बोलना चाहते हैं, बराबर है? 4 लाख इंटू 100 वो बोलना ये चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अपन ने बराबर किए, नहीं रे, क्योंकि याद है 24। वो एक अभी सम। तू, तो बेसिकली अपन अगर पिछले के 3 जीरो निकाल रहे हैं तो 40,000 आता है। ये ज्यादा बेटर है, मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। टोटल कन्वर्टेबल किसमें रही? ये ये होना चाहिए, क्योंकि अब तेरा इक्विटी तू डायरेक्टली यहाँ पे ऐड ऐड कर सकता है। तू समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? वरना देखो फिर से कन्वर्ट, मतलब तू बाद में 100 से मल्टीप्लाई करता, अभी मैंने कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स पे किया था ना, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स पे किया था हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स पहले। पे किया था। अपन ने 400। *100 मैंने वो कर दिया वो। क्योंकि वो एक सम, क्योंकि वो याद है एक सम था, इसमें अपन ने 5 मिलियन का था, उसके ऊपर अपन ने कुछ 2% लिया था, तो 100 100 1500 एक कुछ लिया था अपन ने। हम्म, तो उसमें अपन ने अमाउंट पे लिया था। ठीक है। तो अभी ये अपना डेट, अभी अपन ने चालू कब किया था? 1 अप्रैल 15, तो एंड होगा 31 मार्च 16 को। और लकीली ये अपना पहला साल ही है, तो उतना सही है। ये अपना जो प्रेजेंट वैल्यू को ये वाला कैलकुलेशन इससे पहले साल के लिए करते हैं ना अपन। अगर अभी देख, जैसे अगर उन्होंने यहाँ पे बोला होता कि अप्रैल 14 को इशू किया है, समझ, तो अपना हाँ ईयर एंड हाँ डेट क्या है? 16 है। तो तेरे को सेकेंड ईयर के लिए भी करना पड़ता, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए करता हाँ। फिर ऐसा। सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है तो वो एक एक लाइबिलिटी में और एक इंटरेस्ट में, हाँ, फाइनेंस कॉस्ट में। अरियर्स की स्पेलिंग बहुत गंदी लिखी है शायद। तो डेट का प्रेजेंट वैल्यू वैसे का वैसा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेरा कितना है? 8%। बराबर, तो दिस इंटू 0.08। अब मैं पे उसको कितना कर रहा हूँ, उसके पॉइंट नॉमिनल, सिक्स नहीं उसके नॉमिनल पे 0.06 बराबर 24,000। तो मेरा ये वाला अमाउंट बनता है, वो यही चीज यहाँ पे अगर आ जाएगी। रुक जा, मैं खाली ऐसे ही कर रहा हूँ, नीचे का भी चेक करना है मेरे को। यार, ठीक है। ये देख, ये करंट और नॉन करंट का कैसे वो निकालना होता है? अपन थर्ड ईयर में ही पे कर रहे हैं। और तू 3 साल का क्यों बना रहा है? नहीं, मैं बस ऐसे ही जानने के लिए बना रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, अभी अभी मेरे को नॉन करंट और करंट करना है रे, तो वो मेरे को जमता नहीं, तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तेरा 38,415 तेरा नॉन करंट रहेगा, तेरा उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो करंट रहेगा।
ये जो तेरा अमाउंट है 2016 पे, एंड हाँ उसको और तू नीचे को माइनस करेगा तो जो तेरा डिफरेंस बचेगा वो तेरा तेरा करंट करंट बनता रहेगा। है, फिर तेरा करंट बनता है, लेकिन वो इस सब में करना है वैसा या नहीं करना है। रुक जा, इस साल में तू कब बोला उन्होंने पे करना है। शेयर्स ऑन 31st ऑफ मार्च 18, मैं 31st ऑफ मार्च 18 पे अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ, वैसे कन्वर्टेबल लोन नोट्स में वैसा नहीं होता। लेकिन मैं जितने सम सॉल्व किए उसमें ऐसा था नहीं, तो मैं यही अमाउंट डाल रहा हूँ इधर नॉन करंट के लिए। पूरा का पूरा नॉन करंट ही होगा, क्योंकि अगर वो 18 को कन्वर्ट मार रहा है तो इस साल मुझे लगता नहीं कि वो कुछ पे करेगा। एक मिनट, क्यों नहीं आता है? तेरा करंट लायबिलिटी तो क्रिएट होगा ना, बट पता नहीं यार, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अब तक जितने कन्वर्टेबल के सम्स किए हैं ना, मैंने कभी हाँ नॉन करंट और करंट कन्वर्टेबल में नहीं किया, मैंने हमेशा उसमें किया, क्या बोलते हैं, लीज में किया है। सर ने किया था क्या कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। एक काम कर देना, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो वहां पे निकाल के रख दे अपना वर्किंग नोट पर, उसको तू येलो कर दे। लास्ट में छेड़ेगा तो अमाउंट अपन मैं कर ये लेंगे, डाल वरना फिर देता हूँ। नहीं, मैंने ये डाल दिया तो बढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, जो तूने डाला बराबर है, वो नॉन करंट में हो जाएगा, वो सही है। अपन को लोचा करंट पे है ना। ठीक है, रुक जा, करंट का ना, ठीक है चल। अभी आगे बढ़ते हैं, कन्वर्टेबल लोन नोट भी हो गया। ओके, लास्ट चीज क्या है, इन सितंबर 15 द डायरेक्टर्स ऑफ ट्रिगो को डिस्कवर्ड अ फ्रॉड। In total, 700 had which had been included as receivables in the trial balance had been stolen by an employee. 4,50,000 of this related to the year end 31st March 15. The rest of the current year. The directors are hopeful that 50% of the losses will be recovered from the issuers. Are hopeful. नहीं, सही तो नहीं है। ट्रायल बैलेंस में तो वैसे का वैसा पूरा फिगर आ जाएगा, मतलब रिसीवेबल्स में 28,000 माइनस 700। समझा ना क्या क्या किया, रिसीवेबल्स में से तूने खाली मैंने सेवन माइनस किया। हंड्रेड माइनस 450 किया? कितना किया? नहीं, 700 माइनस मैंने 450? डायरेक्टली इधर से 700 माइनस किया, क्योंकि सर ने क्या बोला था कि बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस फिगर्स है ना, तो वो तो पूरे तेरे साल के होते रहेंगे। वैसे जो 450 है उसका पीएनएल में कुछ तो होगा, वो क्या होगा वो अपन बाद में देखते हैं। लेकिन पहले 700 मुझे मेरे हिसाब से तो बैलेंस शीट में उतना ही आना चाहिए। ठीक है, हो गया मतलब अभी तो, अभी सिर्फ फिगर्स डालते रहने, बाकी सारे सेवन रिटेन। हंड्रेड क्या क्या, 700 का भी कहाँ पे लिखा हुआ है? और वो मैंने रिसीवेबल्स रिसीवर्स का? में से माइनस किया, फ्रॉड हुआ है ना, अच्छा, थोड़ा कम होगा। रिसीवेबल्स में ही फ्रॉड हुआ, तो ये मैंने रिसीवेबल्स से माइनस किया। इंटरेस्ट पेमेंट ये उस बैंक लोन का है, तो ये तो कुछ नहीं होगा उस इस चीज का। करंट लायबिलिटीज जो है अपनी, $17,700 है। अदर करंट एसेट्स 19,300। कन्वर्टेबल लोन नोट्स के बारे में लिख दिया अपन ने, रिसीवेबल्स भी हो गया, ये सब भी हो गया। ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ओके एक मिनट, ये उन्होंने क्या दिया, ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द ईयर एंड 31st March 16। ओके,
अरे फिर तो बहुत ही इजी है। अभी तेरे को पीबीटी हो गया। स्टेटमेंट ऑफ हाँ पीबीटी प्रॉफिट का देख रहा है। एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016। अभी इन्होंने अपने को क्या दिया है? ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तीसरा है। टैक्स ठीक है, इतना तीसरा। चलेगा। अभी ये बाकी का जो है अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये मैंने लिंक दिया था ना, से ये। अभी ये मेरा कितना अमाउंट है यहाँ पे? 30,000। हाँ। तो अब मेरे को इंटरेस्ट चार्ज करना है, मतलब फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बिफोर। आपका नहीं, अभी अभी मैं टैक्स चार्ज करूंगा ना। ओके। समझा? लाइक प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन इंटरेस्ट मतलब वो फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स, एंड देन ये जो फिगर है ये इसका माइनस ये होगा, और इस फिगर का लिंक जो है मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होगा। ये ये प्लस ये 30,000। अपना टैक्स कितना आया था अपने को? इनकम टैक्स 2600। क्या क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ना एक मिनट 30,000 के आता अमाउंट पे हूँ। जाना। नीचे नीचे नीचे। नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ना? उस पे जाना नहीं, नीचे नीचे। हाँ इसके ऊपर वाले पे 30,000 का अमाउंट है ना, इसके ये ऊपर वाला। हाँ अच्छा तूने फाइनेंस को जा ठीक है। मैं बस हाँ, मेरे को वो देखने अभी का। इसमें फाइनेंस कॉस्ट अभी लास्ट में खाली अपने को फाइनेंस 2,400। कॉस्ट करना है। उन्होंने दिया है क्या टेक्स्ट बुक में? नहीं ना, ट्रायल बैलेंस इंटरेस्ट अगर नहीं पेड दिया दिया। ना, इंटरेस्ट पेड। अबे नहीं, भाई वो नहीं आता। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड कभी नहीं आता, क्योंकि देख इंटरेस्ट पेड क्या है तेरा, ये वाला फिगर है 2400। फॉर सम रीजन वो अपन नहीं डालते। इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा लेकिन। अच्छा तो ये थ्री तेरे पॉइंट थ्री करंट ईयर सिक्स का फिगर था। सो नेट फाइनेंस कॉस्ट इक्वल टू, कम ही कर लेता हूँ, बाद में नेगेटिव में डाल दूंगा। बैलेंस शीट कितने से मैच नहीं करी है? 4,000 से मैच नहीं करी है ना, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, करेगी ना इक्विटी कंपोनेंट